तीव्र कमजोरी, स्ट्रेस, वीकनेस, ताकत नहीं लगना, कमजोरी लगना, थकावट लगना, ये आज के टाइम की एक कॉमन समस्या है। हम क्या कुछ नहीं करते, कोई सप्लीमेंट लेते हैं, कोई प्रोडक्ट लेते हैं, कोई मल्टीविटामिन लेते हैं, और उसका फायदा कम ही देखते हैं, या देखते हैं तो कुछ टाइम तक रहता है और फिर चले जाता है। आज इस वीडियो में एक ऐसे जबरदस्त दवा के बारे में हम बात करेंगे जो एजेस से इस्तेमाल क्लासिकल आयुर्वेद में बताया हुआ है। अष्टांग हृदय उत्तर स्थान में इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और सालों साल से लोग उनके ओवरऑल पुष्टि के लिए, ताकत के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले दिन से हम देखते हैं स्ट्रेस का पार्ट, कमजोरी का पार्ट सुधार आ रहा है। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे दवा के बारे में, श्लोक में बताया ब्रह्मण विहितम धान्यमिदम प्राश्य रसायनम, रसायन कर्म, पूरे शरीर का पुष्टि करने वाला, रिजुनेट करने वाला, एक एंटी एजिंग मेडिसिन करने वाला एक दवा जिसका नाम है ब्रह्म रसायन। ब्रह्म रसायन को विस्तार में समझेंगे, जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद मुंबई। हम बात कर रहे हैं ब्रह्म रसायन के बारे में। ब्रह्म रसायन ये रसायन कर्म करने के लिए उत्तम दवा हम प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं। कई अलग अलग पेशेंट, जॉइंट पेन से लेके त्वचा विकार से लेके मनोविकार तक पेशेंट्स के लिए हमने ब्रह्म रसायन का उपयोग किया है, और ब्रह्म रसायन ने हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। ये ब्रह्म रसायन काफ़ी कंपनीज रखते हैं, अलग अलग कंपनीज बनाते हैं, सो इट्स इजीली अवेलेबल। ये आयुर्वेद के अष्टांग हृदय उत्तर स्थान 39 चैप्टर में इसका जो उल्लेख है वो किया गया है। ब्रह्म रसायन एक जैम है वात व्याधि के लिए। वात व्याधि यानी ऐसे पेशेंट जो डिजेनरेट कर रहे हैं, डिटोरिएट हो रहे, कमजोर होते जा रहे हैं, जोड़ों के दर्द से लेके, मसल के दर्द से लेके, दांतों के विकारों तक हम देखते हैं दर्द को कम करने वाला, वात को कम करने वाला है ब्रह्म रसायन। कई टेक्स्ट में ऐसे भी बताया कि ब्रह्म रसायन ये लॉर्ड ब्रह्मा, हमारी दुनिया एक बेटर प्लेस, ताकत, एनर्जी लेवल्स हमारी बनने के लिए, और हम सब ब्राह्मण करने के लिए, ब्रह्म की तरह बनने के लिए, उनका एक अंश बनने के लिए जो ब्रह्म देवता हमें जो दवा प्रिस्क्राइब करते हैं वो है ब्रह्म रसायन। ब्रह्म रसायन ये च्यवनप्राश से काफ़ी इफेक्टिव है। 30 कॉमन इंग्रेडिएंट्स दोनों में ज़रूर है, पर इसकी इफेक्टिवनेस इसके बाकी के अन्य इंग्रेडिएंट्स अलग है। ब्रह्म रसायन में ऐसे दवाइयाँ हैं जैसे विदारीखंड, अश्वगंधा, शतावरी, कवचभीत, जो शरीर की पुष्टि तो कर रहे हैं, और इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे बला, मंदुकपर्णी, शंखपुष्पी, जो मन की भी पुष्टि कर रहे हैं। सो सबसे ज्यादा इफेक्ट इसके श्लोक में आता है, तंद्र श्रम क्लम, तंद्र लेजीनेस और श्रम क्लम बहुत ज्यादा वीकनेस। सो लेजीनेस, वीकनेस या आज की समस्या ये कॉमन हम पाते हैं, कॉमन समस्या देखते हैं। सो ऐसे समस्या के लिए ब्रह्म रसायन के बेहतरीन फायदे हैं। रसायन का अर्थ क्या है? रिजुनेशन, यानी कोई भी पर्सन की तबीयत जो है ये टिक के रखने के लिए, समस्या ठीक हुई है पर वो वापस नहीं आने के लिए, नो रिलैप्स, नो रिअकरेंस के लिए हम रसायन कर्म का इस्तेमाल करते हैं। रसायन वो है जो शरीर को स्वस्थ रखता है, शरीर की आयु को बढ़ाता है और तंदुरुस्ती मेंटेन करता है, उसे कहते हैं ब्रह्म रसायन। ताकत से वो नहीं जो शरीर तक रहे, ताकत वो है जो मन से रहे आज के टाइम पे अगर हमें बने रहना है तो। ब्रह्म रसायन उस मन की ताकत को टिकाने का काम करता है, शरीर की ताकत को टिकाने का काम करता है। ब्रह्म रसायन का आइडियल डोज हम देखते हैं, ब्रेकफास्ट के पहले 10 ग्राम लेना एडवाइस किया गया है। एम्प्टी स्टमक खाने के पहले या नाश्ते के पहले अगर लेते हैं, कुछ लोगों को एसिडिटी अगर लगती है तो खाने के बाद हम इसे लेना सजेस्ट करते हैं। वी सजेस्ट 1 से 2 चम्मच शुरुआत के लिए ब्रह्म रसायन का प्रयोग करना चाहिए। रात के टाइम पे कुछ पेशेंट लेते हैं तो वो कहते हैं सर हमें इतना अच्छा लगता है कि नींद उड़ जाती है। आई मीन दैट्स नॉट गुड। आप उसे बिफोर ब्रेकफास्ट या सुबह उठे ब्रह्म रसायन का प्रयोग करिएगा। ब्रह्म रसायन और च्यवनप्राश दोनों में, आंवला जो है, आंवलकी, ये दोनों में पाई जाती है। हरितकी ब्रह्म रसायन में ज्यादा पाई गई है। च्यवनप्राश हम देखते हैं ऐसे पेशेंट के लिए अच्छा है जिनको बार बार कफ कोल्ड है, बार बार रिकरेंट एलर्जीज या रिकरेंट कफ कोल्ड है। और ब्रह्म रसायन देखते हैं ओवरऑल इम्यून सिस्टम के लिए इसका ज्यादा फायदा है। ब्रह्म रसायन ऐसे पेशेंट्स पर क्लिनिकल स्टडी के रूप में उसका प्रयोग किया गया था, लंग कैंसर, और लंग कैंसर के केसेस में ये बहुत ही बेहतरीन इफेक्टिव दवा साबित हुई। अश्वगंधा जो ट्यूमर नोड फॉर्मेशन में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्रह्म रसायन में हम देखते हैं कि लंग कैंसर या सार्कोमा डेवलपमेंट ऐसे केसेस में बेहतरीन फायदा और इफेक्टिव स्टडी इसके ऊपर हुई है, और वो स्टडी कई जगहों पर गूगल पर पब्लिश की हुई है। सो दैट्स अबाउट ब्रह्म रसायन। ब्रह्म रसायन के बारे में जितना बात करें कम है। हम साधारण प्रैक्टिस में त्वचा विकार से लेके, मनोविकार से लेके, जोड़ों के दर्द, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, संधिगत वात, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस केसेस में इस्तेमाल करते हैं।
और कुछ ही दिन या पहले दिन से पेशेंट बताते हैं, सर हमें एनर्जी लेवल बहुत अच्छा लग रहा है, हमें लग रहा है कि हमारे मसल्स अभी वीक नहीं हो रहे, जोड़ों में अभी उतना दर्द नहीं है, वीकनेस नहीं लग रहा है, ताकत काफ़ी लग रहा है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, पार्किंसन के केसेस में हम डिटोरिएट हो रहे हैं, पेशेंट्स डिजेनरेट हो रहे हैं, ब्रह्म रसायन का प्रयोग हम ज़रूर करते हैं। सो ब्रह्म रसायन काफ़ी रेडिली अवेलेबल दवा है। आपके नज़दीक आयुर्वेद डॉक्टर को पूछ के ही, उसकी सलाह से ही इस दवा का प्रयोग जो है शुरू करिएगा। ये था ब्रह्म रसायन के बारे में। कोई डाउट्स, क्वेश्चंस, वील बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, फ्रॉम जोवीज एंड द टीम, लुक इम्प्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।